सो हे गाइस, दिस इज एनिसिटी एंड आज की वीडियो में हम रीकैप करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रिबॉर्न एज द टिपिकल नोबडी एनीमे का। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे के साथ जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है और अब लोग उसको द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली वो एक इंसान ही है जो कि अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब इस दुनिया में उसे हराने वाला कोई बचा ही नहीं है। वो बस चाहता है कि वो हार जाए ताकि लोग उसे एक इंसान की तरह देख सके, ना कि एक डीमन लॉर्ड की तरह। पर अब ऐसा तो होने से रहा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो फिर उसे इन सब से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका सूझता है कि वो वापस से रीइंकारनेट हो जाए, जिससे उसकी सारी पावर और फेम चली जाए। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड रीइंकारनेट हो चुका है एक कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन के घर में, और अब उसका नाम है आर्ट मीटियोर, जो कि उसका 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका है उसके कम्प्लीटली नॉर्मल पेरेंट्स के साथ, और वो लोग रहते हैं कम्प्लीटली ऑर्डिनरी टाउन में। और फिर आर्ट हमें बताता है कि भले ही वो रीइंकारनेट हो चुका है लेकिन अभी भी उसके पास काफी डिसेंट सी पावर्स हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। और आर्ट के पेरेंट्स उसके फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन आर्ट को तो सिर्फ एक ही चीज की पड़ी है कि वो कैसे भी कर कर कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहता है, जो कि उसकी पावर्स या पोजीशन से डरने के कारण उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, पर इसीलिए देते हैं क्योंकि वो उस इंडिविजुअल से अटैच्ड है। फिर आर्ट को बाहर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और क्योंकि अब वो डीमन लॉर्ड नहीं है तो वो उन बच्चों के साथ आराम से दोस्ती कर लेगा, ये सोचकर वो उन्हें बाहर खिड़की में देखता है। पर वो बच्चे उसके सिर्फ ऐसे देखने से ही डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। और आर्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो दोस्त तो बनाकर ही रहेगा। अब क्योंकि लड़के हमेशा आर्ट को देखकर भाग जाते हैं तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं लड़कियों से दोस्ती करूं। लेकिन जैसे ही वो लड़कियों से बात करने वाला होता है, कुछ अजीब सी नर्वसनेस उसे ऐसा करने से रोक लेती है। और फिर आर्ट सोचता है कि ऐसी नर्वसनेस तो मुझे गॉड से लड़ाई करते हुए भी कभी नहीं हुई। भले ही आर्ट कई बार अटेम्प्ट्स में फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा है कि उसे कुछ भी कर कर दोस्त तो बनाने ही है। और फिर से वो लड़कियों के पास जाता है और बोलता है कि बस मुझसे एक बार दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें आधी दुनिया दे दूंगा। पर इतना अच्छा ऑफर होने के बाद भी वो लड़कियां उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और वहां से भाग जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को हराना या फिर गॉड्स को हराना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है दोस्त बनाना। अब उसकी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो जाता है फॉरेस्ट में और वहां पर तबाही मचाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। फिर वहां पर आ जाता है टाउन का मेयर और वो आर्ट को एक सिंपल मेथड बताता है जिससे वो उसके दोस्त आसानी से बना सकता है। आर्ट को लगता है कि वो कोई पावरफुल स्पेल होगा या फिर कोई एडवांस्ड स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। और मेयर बोलता है कि तुम्हें दोस्त बनाने के लिए दूसरों से और भी ज्यादा प्योर और काइंड होने की जरूरत है। और आर्ट फिर वैसा ही करता है, वो उन्हीं बच्चों के पास वापस जाता है और रिस्पेक्टफुली और भी ज्यादा काइंड होकर उन बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करता है। पर जरूरत से ज्यादा अच्छी तरीके से एक्ट करने के बाद भी आर्ट का कोई दोस्त नहीं बनता है और इससे आर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस दुनिया को खत्म ही कर दूं। पर उसे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो खुद को शांत करता है। और तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि गुस्से में चिल्ला रही होती है। तो फिर आर्ट फटाफट से उसके पास जाता है और वो लड़की उसका गुस्सा जंगली जानवरों पर निकाल रही होती है। पर आर्ट ये देख लेने के बाद कुछ करता नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब मेयर आर्ट के पेरेंट्स के पास आते हैं उनकी बेटी के बारे में बात करने के लिए कि कैसे दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है और इसी वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। कुछ देर तक उस लड़की की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद आर्ट उसके पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस टाइप की लड़की नहीं थी जिसे बात करना और खुद की तारीफ सुनना पसंद हो। इसलिए वो बोलता है कि अभी भी तुम्हारी स्किल्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। और ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है, पता नहीं कहाँ से आ गया है और मेरी बुराई कर रहा है। पर फिर आर्ट उसे बताता है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई दोस्त होगा और आर्ट का भी कोई दोस्त नहीं है, तो क्यों ना वो दोनों आपस में दोस्त बन जाए। और आर्ट उस लड़की को ये भी बोलता है कि वो दोनों काफी हद तक सेम है, पर वो लड़की आर्ट को मना कर देती है और बोलती है कि आर्ट उसको अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है, फिर वो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। और फिर वो रोती हुई वापस से टाउन में आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की मेयर की ही बेटी होती है और तो और उस लड़की का नाम एरिना है। आर्ट बाद में इरीना का दोस्त बनने की काफी सारी कोशिश करता है और बोलता है कि उन दोनों की किस्मत में ही दोस्त बनना लिखा था, तभी तो उन दोनों के पेरेंट्स आपस में दोस्त हैं। पर फिर भी इरीना आर्ट से दोस्ती नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक क्रीपी और काफी अजीब सा बंदा है जो कि किसी अननोन मकसद के चलते उसका दोस्त बनना चाहता है। आर्ट उससे बात करते हुए काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल और काइंड होता है जैसा कि मेयर ने उसे बताया था। और फिर आर्ट ये भी क्लेम करता है कि पहले मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं था, पर
अब मुझे तुम्हारी एक एक डिटेल पता है। और ये चीज सुनकर इरीना उसे और भी ज्यादा क्रीपी समझने लगती है और जब भी वो उसके पास आता है वो उससे दूर भागती है। इतने ज्यादा रिजेक्शन होने के बाद भी आर्ट गिव अप नहीं करता है और बोलता है कि इसे मैं अपना दोस्त तो बनाकर ही रहूंगा। और फिर वो रात भर जाकर स्ट्रेटेजीज बनाता है कि कैसे वो उससे दोस्ती कर सकता है। आर्ट उसे पोएम्स सुनाता है, म्यूजिक सुनाता है और तो और फ्लावर्स भी गिफ्ट करता है, लेकिन फिर भी वो उसे क्रीपी ही समझती है और उससे दोस्ती नहीं करती। फिर एक दिन रात में उसे अचानक से चिल्लाने की आवाजें आती है और उसे पता चलता है कि टाउन के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स घुस गए हैं। फिर आर्ट उस आवाज की तरफ जाता है और मॉन्स्टर से लड़ने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर भी प्रेजेंट होते हैं और वो उसे वापस से घर जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर मेयर आ जाते हैं और बोलते हैं कि एरिना घर वापस नहीं आई है। फिर आर्ट को लगता है कि एरिना का गुम होना उसी की गलती है, क्योंकि वो एरिना से दोस्ती करने का ट्राई करता है और वो माउंटेन्स की तरफ भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिना को कई सारे मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है और जो उन मॉन्स्टर्स का लीडर होता है वो इरीना से बोलता है कि मदद के लिए चिल्लाओ, रोते हुए अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली को चिल्लाते हुए आवाज लगाओ। पर वो कोशिश करने से पहले ही हार मान जाती है और बोलती है कि उसका कोई भी नहीं है और अब लाइफ में कुछ खास मजा भी नहीं आ रहा है, तो अगर वो मॉन्स्टर्स उसे मारना चाहते हैं तो वो मार सकते हैं। और ये सुनकर बाकी सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, पर यहाँ पर इरीना खुद को रोक नहीं पाती है और मदद के लिए आवाज लगा देती है। और तभी एंट्री होती है आर्ट की, जो कि अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को दूर फेंक देता है। फिर वो मॉन्स्टर्स आर्ट को मारने के लिए आपस में फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आर्ट के लिए तो सब बच्चों का खेल था और वो उसकी कमाल की मैजिकल पावर्स की मदद से उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। एरिना आर्ट से बोलती है कि उसने तो उसे अपना दोस्त मानने से मना कर दिया था, फिर वो उसे बचाने के लिए क्यों आया है जबकि वो मरना चाहती थी। तो इस पर आर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हम दोनों काफी सेम हैं। मुझे पता है कि खुद को अकेला रखना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर आर्ट एरिना को वापस से बोलता है कि क्यों ना अब हम दोनों दोस्त बन जाए, लेकिन इस पर एरिना बोलती है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही मुझे एक दिन छोड़कर चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं शुरू से ही अकेली रहूं। लेकिन इस पर आर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ऐसी ही थोड़ी बातचीत करने के बाद फाइनली एरिना आर्ट से दोस्ती करने के लिए मान जाती है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और आर्ट उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। इस इंसिडेंट को काफी साल बीत जाते हैं और वो दोनों अभी भी दोस्त हैं, इनफैक्ट काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर एक दिन इरीना कहती है कि क्यों ना वो दोनों एक मैजिक अकेडमी को ज्वाइन करें। आर्ट थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, वैसे भी वो काफी बोर हो रहा था घर पे। फिर वो दोनों एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और जब उसके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तब पता चलता है कि इरीना काफी इजीली पास हो चुकी है, लेकिन आर्ट का नाम तो वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि आर्ट का नाम है सबसे लास्ट में विथ 0 स्कोर्स, बट समहाउ वो 0 स्कोर होने के बाद भी एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेता है। फिर वहाँ पर हेडमास्टर अपीयर होते हैं और सारे बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं कि आर्ट के सारे जवाब गलत थे, लेकिन मॉडर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से आर्ट के सारे जवाब बिल्कुल सही थे। और हेडमास्टर इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और आर्ट को एक जीनियस बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आर्ट एक जीनियस तो है ही साथ उसने इनहेरिट किया है जैक मीटियर और कार्ला के ब्लड को, जिन्होंने सालों पहले एक इविल गॉड को हराया था और पूरे के पूरे रॉयल कैपिटल को बचाया था। जब वो दोनों वापस से क्लास की तरफ जाते हैं तब एरिना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि आर्ट को उसके पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स एक्चुअली में हीरो हैं। आर्ट के दोनों पेरेंट्स के साथ साथ एरिना के डैड जो कि मेयर है वो भी एक हीरो है जिन्होंने इविल गॉड को हराने में बहुत मदद की थी। आर्ट को ये चीज जानकर काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब वो टिपिकल नोबडी नहीं है। जब वो दोनों क्लास में जाते हैं तब काफी सारे बच्चे उनका दोस्त बनना चाहते थे, इसीलिए नहीं कि आर्ट ने कुछ किया था पर इसीलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा फेमस हैं। एंड ऑफ कोर्स आर्ट इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि वो रीइंकार्नेट ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसे काफी ज्यादा फेम मिल चुकी थी। फिर उन दोनों की नजर पड़ती है एक एल्राडो नाम के बच्चे पर जो कि एक लड़की को बुली कर रहा होता है और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक सर्वेंट फैमिली से बिलोंग करती है। ये जानने के बाद आर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि उसे उस लड़की से माफी मांगना चाहिए। ये चीज सुनकर एल्राडो को हंसी आती है और बोलता है कि अगर तुम हमारे बीच में आए तो तुम भी पिस जाओगे। अब ऑफ कोर्स आर्ट को ऐसी खोखली धमकियों से क्या ही होगा, लेकिन एरिना उसे वार्न करती है कि ये जो बंदा है इसकी पावर लेवल एक आम बच्चे से काफी ज्यादा रैंक करती है और एल्राडो आर्ट को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन इस आर्गुमेंट को पीछे से रोक देती है लेडी ओलिविया जो कि पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड एडवार्डो उसकी टॉप जनरल थी और आर्ट उसे पहली बार में ही देखकर पहचान जाता है और सोचता है कि ओलिविया उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी क्योंकि वो उसकी ड्यूटीज को छोड़कर रीइंकार्नेट हो गया एक नॉर्मल जिंदगी में और एक्सीडेंटली वो ऐसी टोन में कुछ बोल देता है जिससे ओलिविया को भनक लग जाती है कि वो कोई जाना पहचाना इंसान है। बट ओलिविया उसे पहचान नहीं पाती है और उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा है। बट सरप्राइजिंगली वो आर्ट और एल्राडो को फाइट के लिए परमिशन दे देती है और बोलती है कि उसे उन दोनों का पावर लेवल देखना था। तो फिर वो दोनों ग्राउंड में पहुंचते हैं और फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और एल्राडो के फ्रेंड्स चीयर करते हैं कि वो बहुत
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट वो कई सारे सीनियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर एकदम से एल्राडो अटैक कर देता है, लेकिन उसे इजीली आर्ट ब्लॉक कर लेता है। फिर एल्राडो उसका दूसरा अटैक जो कि मेगा फ्लेयर है वो करता है, लेकिन आर्ट जो कि पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड रह चुका है, ये सारी स्किल्स और टैक्टिक उसके सामने पानी भर रही थी। फिर आर्ट एल्राडो को बोलता है कि जो मेगा फ्लेयर अटैक तुमने अभी अभी करा, ये उसके क्रिएटर्स के लिए इंसल्ट है। तुम्हें ना ही वो ढंग से परफॉर्म करना आता है और तुम में पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर एल्राडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका ट्रम्प कार्ड गीगा फ्लेयर अटैक कर देता है। पर आर्ट का टाइम पास काफी ज्यादा हो चुका था और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ये अटैक्स कैसे करते हैं। और फिर वो भी गीगा फ्लेयर अटैक कर देता है एल्राडो के ऊपर, और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि एल्राडो सरेंडर कर देता है और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की आर्ट को थैंक्स करती है, बट ओलिविया आर्ट की पावर्स में कुछ सस्पिशियस नोटिस करती है और वो आर्ट से बोलती है कि ये तो एक फॉरबिडन टेक्निक थी, मतलब 2 स्पेल्स को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना, ये स्किल तो सालों पहले से लोगों को नहीं आती है। फिर इस लॉस्ट स्किल में तुम इतने ज्यादा परफेक्ट कैसे हो? और आर्ट ये सारी चीजें सुनकर घबरा जाता है, बट हिम्मत जुटाकर वो इस बात को टाल देता है। और लेडी ओलिविया भी कहती है कि ठीक है, अभी के लिए जाने देते हैं, बट मेरी नजर तुम पर रहेगी। सो गाइस, ये एनीमे थोड़ा लंबा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, और ये था इस एनीमे का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को तुम लोग एंड स्क्रीन से देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि ये वीडियो भी कोई वैल्यू ऐड करती है। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।